अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको मार्केट की 9:15 से लेकर 9:20 तक आपको ऐसे पता नहीं चल पाता है कि आज अपनी क्या ट्रेड बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप अभी तक ट्रेडिंग पूरी नहीं सीख पाए हो। आप अभी तक स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ट्रेंड लाइन में काम कर रहे हो ना, तो अभी आपका लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट में इन चीज़ों पे कभी ट्रेड नहीं होती। इन्हीं चीज़ों पे मैंने आज तक मेरे अपने 3 साल बर्बाद किए और फिर अपना एक सेटअप बनाया जिसके अंदर आज मेरा ट्रेड का प्रॉफिट देख सकते हो कि 1:6 की मैंने ट्रेड ली थी और ये मेरा प्रॉफिट रहा और इसको मैंने होल्ड रखने की टाइमिंग देखो क्या होगा। अब मैं आपको सारी ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से अपनी आज ट्रेड बनी और क्या एग्जांपल रहा और क्या सिस्टम रहा। देखिए यहाँ पे जब मार्केट की 9:15 पे कैंडल ओपन हुई तो मुझे पता था कि मार्केट एक स्ट्रक्चर के आने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब 9:15 कैंडल हुई ओपन हुई तो मैं सोच रहा था कि मार्केट में अंदर कोई कैंडल आई इस जोन के अंदर और यहाँ से एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बने, मार्केट में एक सपोर्ट का काम करे। तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट का काम किया तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एंट्री ली और ये हल्का स्टॉप लॉस, इसके नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस। अब देखिए मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट होता है वहाँ तक मार्केट को जाना ही होता है। तो मैंने देखा कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है ना, तो ये वाला है। फर्स्ट टारगेट तो ये वाला है, सेकंड टारगेट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था पर मार्केट वहाँ तक जा ही नहीं पाया, तो मैंने फर्स्ट टारगेट को ही बुक किया। क्यों, इसका क्या रीज़न था। मार्केट में जब वहाँ से डिमांड होती है वहाँ से मार्केट खड़ा होता है, जहाँ पे मार्केट की एक सबसे डिमांड खत्म होती है वहाँ तक उसका टारगेट होता है। इसी हिसाब से मार्केट डिमांड सप्लाई पर चलता है। मार्केट गिर रहा था फिर मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड क्यों ली, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न था। देखिए अगर आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन में काम करोगे आपको कुछ याद में नहीं आएगा, आपका फर्स्ट टारगेट तो ये सोचोगे तो मार्केट ज़्यादा क्यों चला गया, क्योंकि मार्केट की वहाँ तक डिमांड थी और मार्केट कल गैप अप होगा, ये श्योरिटी वाली बात है। और कल मार्केट गैप अप के अंदर 25,000 के पास लेवल के अंदर गैप अप होगा। इसी तरह से मार्केट को आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। क्या होता है, मार्केट हमेशा एक डिमांड सप्लाई पे ही चलता है, जो मेरे इस ट्रेड का लॉजिक था। देखिए इतना मार्केट ऊपर गया तो मैंने कल यहाँ से ट्रेड ली थी और मैंने एक यहाँ से पुट की ली थी, तो इसका 2 रीज़न थे। और मैंने यहाँ पे मार्केट की कॉल की ट्रेड ली तो उसका भी कोई रीज़न था। तो इसी तरीके से मैं मार्केट के हमेशा डिमांड पे काम करता हूँ और मार्केट की सप्लाई पे ही काम करता हूँ, ना कि किसी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रेंड लाइन पे। उस हिसाब से अपने फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी के अंदर अपने को क्या देखा गया, तो देखिए फिन निफ्टी में क्या, फिन निफ्टी इतना अच्छा मूवमेंट नहीं कर पाया, फिर ठीक है। देखिए फिन निफ्टी में ये कैंडल ओपन हुई पर मार्केट ही पुट के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें पुट के प्रीमियम सबसे ज़्यादा बद रहे थे और निफ्टी था कॉल के लिए तो कॉल के प्रीमियम ज़्यादा बद रहे थे। तो मैंने निफ्टी में ट्रेड की थी जिसमें मैंने अच्छा बड़ा प्रॉफिट किया। और जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो देखिए इसने अपने जोन से बाहर क्लोजिंग नहीं दी और इसने पिन पॉइंट से खड़ा हो गया और ये अपना टारगेट दे गया। इस हिसाब से अगर कोई डिमांड होगी मार्केट के अंदर तो मार्केट वहाँ तक जरूर जाएगा और आप इस हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हो अपनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मार्केट की डिमांड सप्लाई पर काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिट में ही हो, अगर आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हो तो आप लॉस में हो। ये आपका सबसे बड़ा सच है और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यही दिक्कत है कि सभी लोग ऐसे समझ नहीं पाते कि मेरा लॉस का रीज़न क्या है। तो लॉस का रीज़न आपका ये है, ये आपकी ट्रेड होती है और ये आपका स्टॉप लॉस होते हैं। उसके साथ बात करें कि अब फॉरेक्स के अंदर की क्या कौन कौन सी अपनी ट्रेड मिल रही है फॉरेक्स के अंदर, तो देखिए मार्केट कल ओपन हुआ था, ठीक है। देखिए 16 जून को और आज भी 16 जून ही है, आज मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। सुबह के अपने 3 बजे तक तो मार्केट में क्या एक साइडवेज हो चुका है, एक सबसे डाउन की लिक्विडिटी बना रहा है। तो मार्केट में कोई डिमांड होगी तो मार्केट खड़ा होगा वहाँ से। मार्केट की डिमांड इस लेवल से पहले कुछ है नहीं, 3390 से पहले कोई डिमांड नहीं है पुट के लिए कॉल के लिए उठने के लिए, तो उससे पहले कोई ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो इस पर भी ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए। अगर देखिए मार्केट में ये अब क्या करोगे, यहाँ पे साइडवेज में कौन सी आप ट्रेड करोगे। अगर आप कोई बेस्ट सेटअप पे काम करते हैं तो उसको 1:2 से ज़्यादा ही ट्रेड प्रॉफिट में हो रहोगे। अगर आप 1:2 से है ना ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर पा रहे हो ना यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरे ये एक हिसाब से 1:2 का टारगेट है, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो। अगर 1:1 के अंदर हो ना तो आपकी ब्रोकरेज होगी, सब कुछ ले बैठेगा, इस हिसाब से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और अपनी बात करें बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर अपनी कोई ट्रेड है या नहीं, देखिए बिटकॉइन क्या है, मार्केट सभी साइडवेज की तरह बिटकॉइन भी साइडवेज है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में ही देखता हूँ एक्चुअल। तो बिटकॉइन में एक सेलिंग है, जस्ट एक्टिव हो चुकी है शायद तक, पूरा इस ट्रेड को कंफर्म नहीं कर सकता पर मैं यहाँ से एक ट्रेड थी जो मैंने आपको कल दिखाई थी, ये मेरा टारगेट अचीव हो गया था। और आपने एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसका मेरी प्रेडिक्शन एक हिसाब से मेरा मानना है कि 800 तक जाएगा और अब इसका रेट मैंने जब बाई किया था वो मैंने 400 450 के रेट पे बाई किया था, अब 513 रुपये चल रहा है। और उसी हिसाब से आप इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर जुड़ना चाहते हो और आप फ्री में कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो कि आपको कौन कौन से किस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है, मैं आपको उसका निचोड़ दूंगा। और फ्री के अंदर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।